तो कैसे हैं सभी? आज नए क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, आज उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो क्वेश्चंस आगामी परीक्षाओं के मद्देनज़र रखते हुए, उनको नज़र रखते हुए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे और फिर आने वाली वीडियोज़ जो होंगी वो भी उन्हीं पर होंगी, जो विरत के हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। छोटी से छोटी चीज़ जो पूछी गई है या जो पूछे जाने वाली है। ठीक है, तो बने रहेंगे मेरे साथ आप। ठीक है, तो आज पहला सवाल जो हम करेंगे वो सर्कल का ही है, और जो सर्कल का जो पहला सवाल है ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर AT एंड BT आर द टू tangents at A and B respectively. CD is also a tangent at P. There are some more circles touching each other and the tangents AT and BT also. Which one of the following is true? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो थोड़ा हिंदी में सुन लेते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है सवाल? हिंदी में कह रहा है कि दिए गए चित्र में AT और BT जो है वो दो सर्कल की स्पर्शी रेखाएं हैं जो A और B को, मतलब वृत्त को जो है वो A और B पर काटती हैं। ठीक है, तो P एक और हमारी टेंजेंट, एक और पॉइंट है जो CD को, जो हमारा जो CD टेंजेंट है उसको वहां पर स्पर्शी कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से 3 सर्कल और बने हुए हैं और तीनों सर्कल की जो स्पर्शी रेखाएं हैं वो आपको फिगर में दी हुई हैं, चित्र में दी हुई हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है PC प्लस CT इज इक्वल टू PD प्लस DT। सेकेंड ऑप्शन इज RG प्लस GT इज इक्वल टू RH प्लस HT। एंड थर्ड इज PC प्लस QE इज इक्वल टू CE। एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज, मतलब कि तीनों ऑप्शंस सही हैं। तो हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं अभी। ठीक है, मिला लो, अपनी घर की खेती है। कहीं कितने हैं? 3 और बने हुए हैं जी, 3 और बना लेते हैं, लेकिन टच करते हुए बनाएंगे। देखिए ये थोड़े से अलग बनेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो समझाने के लिए है। ठीक है, अब कुछ टेंजेंट्स यहाँ से खींची गई हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, ये A है, A ऊपर है ना? हाँ जी, A ऊपर है, B और ये T, ये रहा। इस तरह से ये 1 2 3 और ये 4 सर्कल्स हैं। ठीक है, और ये दिए हुए हैं CDEFGH, CDEFG और H, ये दिए हुए हैं। सेंटर्स भी हैं, सेंटर्स ये PQRS, ये PQR, और तीसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पर भी टच है, ये S है, IJ। चलिए, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें PC प्लस CT, फर्स्ट ऑप्शन इज PC प्लस CT इज इक्वल टू PD प्लस DT, PD प्लस DT। ठीक है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं क्या ये सही है। PC कहाँ पर है जी? PC, ये रहा PC। ठीक है, CT, ये दोनों देखिए, समझ पा रहे हैं ना? अब दूसरी चीज उसने क्या कही है कि PD प्लस DT, ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि C और P और D और P ये आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये जो ये पहले हम शुरू से बात कर लेते हैं, A और B तो पॉइंट्स है जो T से स्पर्श कर रहे हैं किसको? सर्कल को। ठीक है, तो AT और A और TB ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे, और यहां से ये स्पर्श कर रहा है तो ये वाली लाइन जो है CA और CP भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आप इसे चाहे तो इस तरह से इसे जोड़ के आप कॉन्ग्रुएंसी निकालेंगे, तो यहां से देखेंगे तो ये और ये आपस में बराबर होंगे, ये और ये आपस में बराबर होंगे, और जब ये बराबर है तो इन दोनों का योग भी बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन इज RG प्लस GT इज इक्वल टू RH प्लस HT, RH प्लस HT। तो RG प्लस GT, RG कहाँ पर है? R, वेयर इज R, PQR, RG प्लस GT।
जी टी बराबर है आर एच प्लस एच टी। ये तो वही वाली बात हो गई, पहले वाली ही बिल्कुल। तो ये भी करेक्ट है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट था यही इसमें लगेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पी सी प्लस क्यू ई। पी सी प्लस क्यू ई इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू सी ई। ठीक है, ये पी सी की तरह जी हमारा, ये रहा पी सी। ठीक है, क्यू ई देखना कहाँ पर है? क्यू ई ये रहा, और बोला गया है सी। देखिए अब इन दोनों सर्कल में देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसको मैंने यहाँ पॉइंट नहीं लिखा क्या? हाँ ठीक है, इसको लिख लेते हैं, z मान लेते हैं आप। तो सी जेड जो होगा वो इसके बराबर होगा, और ई जेड जो होगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि एक पॉइंट से दो स्पर्शियाँ खींची गई हैं। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा करेक्ट हो गया। जब ये करेक्ट है तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। मतलब क्या सही है? ऑल ऑफ दीज, मतलब सारे ऑप्शन सही है, इसका मतलब हम सारे ऑप्शंस को करेक्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए ओ डी 120 डिग्री है। यदि उसकी त्रिज्या आर है तो ये जो आपके दो क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं इसमें डायग्राम में, ए ओ डी पी और दूसरा है ओ पी क्यू सी, इनके एरिया का मतलब क्षेत्रफल का योग बताना है। पहले आप इसको बना लीजिए डायग्राम को, समझ गए भाई? ठीक है, इस तरह से है, फिर ये है और ये सेंटर है। और ये 90 डिग्री दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके वो रख लेते हैं भाई नाम, ए ओ डी, और यहाँ पर कितना है? ये हमारा पी, और ये क्यू, और ये हमारा है ए बी, और ये हमारा है सी डी। ठीक है, यही है हमारा। चलिए आर और एस दिया हुआ है, आर और एस दिया हुआ है, और जो इसकी रेडियस है वो आर दी हुई है, और ये वाला जो एंगल है वो 120 दिया हुआ। समझ पा रहे भाई? तो इसमें देखिए पहले तो एक चीज समझ लीजिए, कुछ जो चीजें हैं इसमें आपको बहुत जल्दी कर लेनी है। देखिए पहली बात, ये जो है ये इसका व्यास है। ठीक है, बोला तो नहीं है लेकिन डायग्राम में दिया है। ठीक है, डायग्राम में सीधी लाइन है, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, तो इसका मतलब ये व्यास है। दूसरी बात ये है कि ये 90 डिग्री पर काट रहा है। 90 डिग्री पर जब काटता है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है। हालांकि हमारी डायग्राम में नहीं दिख रही, 90 डिग्री भी नहीं लग रहा, लेकिन ये 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो ये कोड है, ए डी क्या है? कोड है। और जब कोड है वो इसको ये इसे मिला रही है, तो ये 90 डिग्री पर तो बराबर ए आर और जो डी आर है ये आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से सी एस और बी एस भी आपस में बराबर होंगे। तो कुल मिला के अगर आप इस चीज में देखें, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल, ये सेम है, ये भी सेम है, ये वाला भी सेम है। ये सारे ट्राइंगल कैसे सेम है? तो अगर हमें एक ट्राइंगल का निकाल लें एरिया, ठीक है, तो हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों का आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये हमें आर दिया हुआ है, ये आर दिया है, ये अगर 30 है, ये पूरा 120 है, तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर काट रहा है, ये कोड है, तो ये दोनों कैसे होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो देखो आपको एक तो दो चीज़ें निकालनी है, एक तो ये निकालना है, ये तो ए लाइन है ना, क्योंकि हमें पता है जो ट्राइंगल है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आधार तो हमें पता है आर, ऊंचाई अगर हम निकाल लें तो हमारे बात बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए ऊंचाई कैसे निकालेंगे आप? इस ट्राइंगल में इसको ऐसे, हाँ ऐसा नाम है इसका, ओ एस सी, इसमें ट्राइंगल में देखिए, ठीक है, इसमें आप साइन रूल से आप ओ सी की ओ एस मतलब सी एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए हमें ये चीज़ तो मिली है, ठीक है, ये लंब है, अगर हम साइन 60 लगाएं, साइन 60 बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हम इसको ओ सी मतलब एस सी
बटे ये कितना हो जाएगा r, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो SC बराबर कितना आ जाएगा √3/2 r। ठीक है, अब देख लीजिए इसका हमें एरिया निकल कर आ जाएगा और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AODP प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जी, क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे COBQ। ठीक है, इन दोनोों का सम निकालना है, तो सम निकाल लेंगे तो इसमें सीधी 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे 4 ट्राइंगल बने हुए हैं। तो 4 × 1/2 इंटू आधार कितना है r इंटू ऊंचाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक की अभी निकाली थी हमने √3/2 इंटू r। ठीक है, 2 × 2 कितना हो गया, तो हमारा वैल्यू आ जाएगी कितनी √3r²। यही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सही है सी, √3r² इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं अभी सभी? ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, अगर कहीं दिक्कत हो तो सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। जिसको भी इंग्लिश में दिक्कत है, मैंने सवाल हिंदी में बोला है, जो भी टर्म है, जो इंग्लिश की टर्म है वो मैंने हिंदी में बोली है, उसको समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, देयर आर 2 सर्कल्स ईच with radii 5 centimeter, tangent AB is 26 centimeter, the length of CD is। ठीक है, 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं बराबर हैं, मतलब आपस में, और वो कितनी हैं, वो 5 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, दोनों की, और जो टेंजेंट AB है उसकी वैल्यू दी हुई है 26 सेंटीमीटर, तो आपको टेंजेंट CD की वैल्यू बतानी है। देखिए इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 तरह की टेंजेंट्स होती हैं। ठीक है, एक ट्रांसवर्स और एक डायरेक्ट। जो ये ऊपर वाली है, ठीक है, ये डायरेक्ट है, ये है ये, तो ये वाली जो होती है ये डायरेक्ट टेंजेंट है। ठीक है, और जो ऐसे तिर्यक होती है ये कैसी है, ये ट्रांसवर्स है। समझ पा रहे ना? तो अब एक खास बात है, याद रखना, जब भी सेम रेडियाई होगी, ठीक है, मतलब कि सेम त्रिज्याएं होंगी, तो उनकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स, मतलब कि दोनों सर्कल्स के सेंटर, मतलब केंद्र की जो बीच की दूरी है वही उतनी ही क्या होगी उतनी ही उसकी, ये वाली जो ऊपर वाली है AB, उतनी ही उसकी टेंजेंट की लंबाई होगी, मतलब डायरेक्ट टेंजेंट। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले में ही देख लो आप, d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, डायरेक्ट DCT यही होता है भाई। अब देखिए दोनों बराबर है तो ये तो 0 हो गया, तो मतलब d का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो d आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इनडायरेक्टली आपको AB जो दिया है वो d दिया है, और d क्या होता है, यहाँ से O और O', इसको मान लेते हैं अपनी तरफ से O', मतलब इनके बीच की दूरी वो कितनी है 26 सेंटीमीटर। 26 दिया है, ये आपसे पूछा है कौन सा C और D, CD की वैल्यू पूछी है, मतलब ट्रांसवर्स TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, TCT आपसे पूछा गया है। ठीक है, और TCT की वैल्यू क्या होती है, मान क्या होता है, वो होता है जी हमारा TCT बराबर अंडर रूट d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। देखिए d कितना है जी हमारा 26, ठीक है, माइनस 5 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 26 का स्क्वायर कितना होता है जी 676, 7 6 माइनस 100 इज इक्वल टू अंडर रूट 576, और ये किसका होता है जी 24 का। तो CD की वैल्यू कितनी हो गई 24। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है जी हमारा, ऑप्शन है सी, अगेन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है जी। बड़ा ही साधारण सा सवाल है, पहले हम इस तरह के सवाल कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन आगामी परीक्षाओं के माध्यम से ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड AC BC आर द टेंजेंट्स
at M and N respectively, DE is the diameter of a circle, angle ADB is equal to angle A मतलब BEQ is equal to 100 डिग्री, what is the value of angle PRD? बिल्कुल फर्जी सवाल, ठीक है। ये फर्जी सवाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसने कोई फायदा नहीं किया। मतलब जो डायग्राम दिया है ना आप लोगों को, देखिए डायग्राम में, डायग्राम जो दिया है वो बिल्कुल ही बेकार है। क्योंकि बेकार इसलिए है, आपको गुमराह किया गया है, आपको ज़्यादा इसमें चीज़ें दी गई हैं, इतनी चीज़ों की आवश्यकता है नहीं। देखिए क्या है, ठीक है, ये सेंटर बना लेते हैं, ठीक। अब उसने क्या कहा गया है, इसको एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं हिंदी वाले छात्रों के लिए, ठीक। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, AC और BC दो स्पर्शी रेखाएं हैं जो M और N पर स्पर्श करती हैं। D और E मतलब DE जो है वो वृत्त का व्यास है और एंगल ADP बराबर दिया है एंगल BEQ बराबर 100 डिग्री के। तो कोण PRD का मान बताइए, कोण PRD का मान बताइए, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है और फिर ये इस पे स्पर्श करते हुए यहाँ ऐसे मिलाया गया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि स्पर्श नहीं करेगा, ये यहाँ मिलाया गया है, ठीक है। चलिए भाई, अब दूसरा क्या है, दूसरा ये यहाँ पर, फिर एक ये यहाँ पर, ठीक। चलो, तो इस तरह से बनाया हुआ है। नाम रख लेते हैं इनके, नाम क्या क्या है, डायग्राम, हाँ जी, ABC, ये A, ये B और ये C, ठीक। और दिया हुआ है DE, ये D है और ये E है, ठीक। सेंटर दिया है O और ये है हमारा R, ठीक है। ये P और Q, P और Q। तो दो एंगल कौन कौन से हैं आपके, ADP, AD और P। भैया ये वाला एंगल दिया है 100 डिग्री और ये वाला दिया है 100 डिग्री, BEQ। ये दो एंगल दिए हुए हैं, आपको थोड़ी सी क्रिएशन करनी है, इसको मिलाना है, ठीक है। आप एक चीज़ समझिए कि DPQE, ये देखते ही आपके दिमाग में क्या आया, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सिंपल सी बात है, देखते ही पता चल जाता है कैसे, कि उसकी चारों वर्टेक्स जो हैं, चारों शीर्ष जो हैं वो कहाँ पर टकरा रहे हैं, वो कहाँ टच कर रहे हैं, वृत्त की परिधि पर टच कर रहे हैं, सर्कमफेरेंस पर टच कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ये 100 है, मैंने थ्योरम बताई थी, ये 100 है तो ये वाला भी 100 होगा, ठीक है। ये 100 है तो इसके अपोजिट एंगल ये भी 100 होगा, वरना आप एक कैसे कर लें, देखिए 80 होगा, ये 100 है, ये 80 पूरा, 80 के सामने ये 100, ये 80, 80 के सामने ये 100, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। समझ पा रहे हैं भाई। अब देखिए, ये अर्धवृत्त में बना कोण है, सिर्फ ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। ये भी अर्धवृत्त में बना कोण है, ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री। जब ये 90 है तो ये कितना होगा, 10। ये 100 भैया ये पूरा है, सॉरी, तो 90 की बात हो रही थी ना, तो 100 ये पूरा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10, ठीक है। 10 10 हो गया। अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, इस एंगल की, तो आप निकाल सकते हैं, ये ट्राइंगल PQR में अगर देखें तो ये कैसा है, PQR में ये एक्सटीरियर एंगल है और इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा जी, 20। तो हमारा आंसर कितना है, 20 डिग्री। समझ गए, हाँ, जूम करके देख लेना, ठीक है, स्क्रीन को, अगर दिक्कत है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान आपके सामने, बहुत ही सिंपल वाला। आज तो आपको कुछ ना कुछ काम मैं घर के लिए दूंगा, ठीक है। आप घर से कुछ नहीं कर रहे, ना ही आप आंसर लिख रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, ना ही आप दिक्कत पूछ रहे हैं। अब वीडियो देख लेते हैं। और हाँ भैया, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जितने भी स्टडी ग्रुप आपके पास हैं उसमें शेयर करें, और वीडियो को लाइक करके जाएं ज़रूर से, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है कि कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी एक डायग्राम दिया हुआ है। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल BAD इक्वल टू स्मॉल a, एंगल ABC इक्वल टू स्मॉल b, एंड एंगल BCD इक्वल टू स्मॉल c, एंड एंगल ADC इक्वल टू स्मॉल d। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ABC इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a, स्मॉल c एंड स्मॉल d। देखिए फिगर देखिए आप इसमें,
और फिर उसके बाद बढ़ते हैं जी आगे। देखिए ठीक, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक, ये वाला एंगल दिया है स्मॉल ए, आप देखेंगे उस, ठीक है, ये है स्मॉल बी और ये है स्मॉल सी और ये है स्मॉल डी, यही है ना। तो आपसे पूछा है एंगल बी, बी का मान पूछा है किसमें, ए बी और सी के, ए मतलब ए सी और डी की टर्म्स में। देखिए कितना सिंपल है। आप इसको जरा इस वाले को निकालिए, अगर आप निकालें तो ये कितना आ जाएगा 360 माइनस सी, स्मॉल सी, छोटा बना लो क्या दिक्कत है। ठीक, स्मॉल सी, समझ पा रहे हैं। अब एक बात समझना, मैंने कल भी एक क्वेश्चन किया था और उस क्वेश्चन में आपसे बोला था कि इस तरह से देखिए, आपको लगेगा ये कि क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की परिभाषा समझिए, क्वाड्रिलेटरल की परिभाषा क्या कहती है। क्वाड्रिलेटरल की परिभाषा ये कहती है कि जिसमें चार भुजाएं हैं वो सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, सारे चतुर्भुज हैं जिसमें चार भुजाएं होती हैं, जिसमें 4 साइड्स होती हैं, वो क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, जब ये क्वाड्रिलेटरल है तो अब कुछ कह रहे होंगे जी क्वाड्रिलेटरल 4 साइड कहाँ है। देखिए यहाँ पर है ए बी सी डी और ए डी, 4 साइड आ गई ना, सिंपल सी बात है। हाँ जी, तो अब जब ये साइड है आपके पास तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं रहा, उसके बाद कुछ नहीं है। देखिए जो चारों कोण होते हैं किसके, क्वाड्रिलेटरल के, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, सभी को पता है भाई, जल्दी करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या करना है, ए प्लस बी प्लस ये वाला, ये कितना है 360 माइनस सी प्लस डी इक्वल टू कितने 360 के, ये प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें बी तो इधर ही रखना, बाकी सारे इधर लेके जाओ, तो ये सी प्लस में जाएगा माइनस, ये दोनों माइनस में जाएंगे तो ए प्लस डी, ये तो पहली लाइन में ही आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, इसमें तो सी नहीं है भाई, सी माइनस ए प्लस डी, ए ऑप्शन सही है, चलो बच गए। ठीक है जी, और देखो इसमें कितनी मजे वाली बात है, सी ऑप्शन देखिए जरा, इसमें बी माइनस सी प्लस डी दिया हुआ है, मतलब बी का मान बी की टर्म्स में कैसे हो सकता है भाई, तो सी वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं, हटाइए अभी इसको। चलिए हटाते हैं इसको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन तो वैसे भी आप ही करने वाले हैं आज। देखिए इसमें दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ए सी जो है वो वृत्त का डायमीटर है, मतलब व्यास है। ए डी जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है ए डी बी दिया हुआ है 120 डिग्री। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ये चीजें तो वही हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे दिया और इस बार आपसे एरिया पूछने लगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी आपसे एरिया पूछेगा तो एरिया बताने के लिए आपको उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो कई सारे होते हैं, ठीक है, वो हम मेंसुरेशन में पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन जो छोटे मोटे हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले बेसिक जो होता है, सबसे पहले ये देखिए वो होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, और दूसरा हम हीरोन्स फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं, और हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस क्या है, अर्ध परिमाप है, मतलब कि हाफ पेरीमीटर, मतलब ए प्लस बी जो साइड है ए बी सी, उन साइड के योग का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है हमारा अर्ध परिमाप, मतलब एस। ठीक है, तो अंडर रूट में हीरोन्स फॉर्मूला देखिए आप सभी क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, ये हमारे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ये किसी भी उसमें लगेगा, ठीक है, कोई सा भी ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस हो, कोई सा भी हो, ठीक है, सब में लग जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनफैक्ट अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर जो हुआ है, ठीक है, जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो भी इसी से ईजाद हुआ है। ठीक, चलिए तो देखते हैं भाई, देखिए जरा अपने क्वेश्चन नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम क्या कह रहा है। ये व्यास है, तो ए बी, इसको मिला लेते हैं, फिर इसको मिला लेते हैं, और फिर इसको मिलाते हैं, और यहाँ से आपको ये दिया हुआ है, तो ये डी है और ये सी है और ये ओ है। क्या ऐसी है डायग्राम? हाँ जी, डायग्राम ऐसा ही है कुछ, ए बी सी डी। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है और इसने जो रेडियस है वो 6 दी हुई है, यानी ये 6 है तो ये भी 6 होगी, टोटल कितनी होगी 12 होगी। अब एक बात बताइए, ये हमारा कितना है 120 है, ए डी सी हमें 120 दिया हुआ है। जब ये 120 है, और दूसरी बात
ये देखिए ए सी बी, ये कैसा ट्राइंगल है? ये एक हाँ जी, ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है जब ये। तो एरिया किसका पूछा है इसमें? एंगल ट्राइंगल, इसमें एरिया पूछा है ट्राइंगल ABC का। तो ABC यही तो है, ABC। तो हमें ये दोनों साइड्स निकालनी पड़ेंगी। अब ये साइन रूल से आप निकाल सकते हैं। तो साइन रूल से कैसे? देखिए, हमें ये निकालना है। ये अगर हम 30 को मानते हैं, ये क्या है? परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो इसमें sin 30 यूज़ कर सकते हैं। sin 30 इज इक्वल टू ये BC अपॉन पूरा 12, और ये होता है 1/13 मतलब 1/2। तो BC बटे 12, 2 छिक्का 12, BC की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब हमें AC निकालना है, तो AC के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? cos 30 लगाई दिए। cos 30 इज इक्वल टू कितना होगा? आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा? AC बटे हाइपोटेनस AB, ठीक है। ये कितना होता है? √3/2 बराबर AC अपॉन AB की वैल्यू कितनी है? AB फिर से हमारा कितना है? 12, तो 2 छिक्का 12, AC इज इक्वल टू 6√3, ठीक है। दोनों वैल्यूज निकल कर आ गई। हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है? आधार इसको ले लेते हैं, तो 6√3, और बेस कितना है? मतलब लंब कितना है हमारा? ऊंचाई 6, तो 2 तिया 6, तो हमारा जो क्षेत्रफल है 6 तिया 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं भाई सभी? हाँ जी, तो छाप लें। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? 18√3, ए ऑप्शन सही है। चलिए, अब सी की बारी खत्म। अब बारी किसकी आ रही है? अब बारी आ रही है जी हमारे ए की। पहले भी ये था, अगेन ए है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मॉलर सर्कल टचेज इंटरनली टू ए लार्जर सर्कल एट ए एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द लार्जर सर्कल। ओ is the center of the larger circle and BA OA are the diameter of larger and smaller circles respectively. Chord AC intersect the smaller circle at the point D. If AC is equal to 12 centimeter हो, then find AD is, ठीक है। AD की वैल्यू पूछी है। तो मतलब इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि एक मतलब एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, मतलब अंतः एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। और जो छोटा सर्कल है वो कहाँ से जाता है? बड़े वृत्त की सेंटर से जाता है, ठीक है। तो ए बी जो है वो वृत्त का व्यास है, और ओ ए जो है वो छोटे वृत्त का व्यास है, ठीक। तो और इसने क्या कहा गया है कि ए सी जो है वो कोड है और किसकी मतलब जीवा है, और छोटे सर्कल को, छोटे वृत्त को डी पर काटती है, ठीक। ए सी क्या है? ठीक है, काटती है। तो डी हाँ जी, तो फिर इसने क्या कहा है कि ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, तो ए डी पूछा है। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है। देखिए, ये सवाल आंसर आप देखते ही लगाएंगे पहली बात इसका, लेकिन कब? जब आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता हो। इसको कर लेना भाई, ठीक है। अब ये छोटा सर्कल टच कर देते हैं कहीं पर भी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए। और ये टच कर रहा है कहाँ पे? ये, तो इसको मिला लेते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर है, तो ये O है, और ठीक है, इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या क्या नाम है इसके? ए बी सी, ए बी और सी, ठीक। तो हमें दिया गया है क्या? सी है, डी है, अच्छा ए डी बीच वाला है यहाँ से। तो हमें ए सी दिया हुआ है टोटल 12 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? ए सी। तो हमें पूछा गया है ए डी कितना होगा। समझ पा रहे हैं भाई? अब देखिए, थोड़ी सी क्रिएशन करनी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या बनेगा? ये 90 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब दूसरा, इसको अगर आप मिलाएं तो ये भी तो 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। अब थोड़ा सा जरा फ्लैशबैक में जाइए। इसको अगर मैं हटा दूं, छोटे वृत्त को हटा दूं, बस मैं देखूं, वो तो एक सेंटर है और ये इस पर परपेंडिकुलर है,
और ये एक कोड है जीवा है, तो ये इक्वली डिवाइड करता है ना, इक्वली डिवाइड करता है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो ए डी बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। इजी है, हाँ जी। लेकिन आप जब इस सवाल को पढ़ेंगे शुरुआत में तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा होगी, और ये कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। इसमें क्या है, दिए गए चित्र में ए डी ई सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और सी ई और ए डी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो वो बी पर टच करता है, ठीक। तो सी ए डी कोण जो है वो कितना है, 60 डिग्री है, और सी बी ए वो है 30 डिग्री, और बी डी बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और सी ई इक्वल टू दिया हुआ है 5√3 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द रेशो ऑफ ए सी रेशो ए डी, ठीक है। देखो जिनको इंग्लिश में दिक्कत है पढ़ने में सवाल को, हिंदी इसलिए नहीं लिखी जा रही है क्योंकि अभी टाइपिस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इसी वजह से। तो लेकिन अभी आप क्या करें, इसको ध्यान से थोड़ा सा कर लें, और मैं इसको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में भी समझा दूँ, ठीक है। सवाल पर ध्यान ना दें क्योंकि मैं इस पर पूरा यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो देख लेते हैं अभी इसको। चलिए अब इसके नाम लिख लेते हैं, क्या क्या नाम है, ए बी सी डी ई। चलिए ये दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, और साथ में क्या दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। और दो वैल्यू भी दी हुई हैं किस किस की, सी ई इक्वल टू 5√3, सी इक्वल टू 5√3, और साथ में दिया हुआ है बी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं भाई। अब देखिए दूसरी चीज़, एक बात समझने वाली है, अगर ये 30 डिग्री है, एक बड़े वाले ट्रायंगल में ले लीजिए ए बी सी में, अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और जब ये 90 डिग्री है तो जी ये भी 90 डिग्री होगा, और जब ये 90 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। ये तो बात क्लियर है सभी के, ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। अब उसके बाद क्या करना है, ठीक है, इसमें आपको कई जगह साइन रूल निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको ये वैल्यू पता करनी है, ठीक है। ये वैल्यू पता करने के लिए आपको ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये वाली वैल्यू पता करने के लिए अगर मैं इसमें देखिए ये वैल्यू लूँ तो मुझे ये वाला मतलब ये पता है हमें, और हमें ये पता है, आधार पता है और हमें कर्ण पता है। तो हम cos 30 लगा सकते हैं, cos 30 अगर हम लगाते हैं तो आधार 6 अपॉन मतलब बी डी अपॉन सी बी मतलब बी ई आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से बी ई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, बी ई इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू कितनी, तो √3/2, तो 6 × 2 अपॉन √3 ये हो जाएगा। और अब इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 × √3 लिखेंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4√3। तो b इज इक्वल टू 4√3, इसको काट लेना भाई सभी, तो ये 4√3 वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमें और अप्लाई करना है, यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, देखिए ये दो कोड हैं, कौन सी, सी ई और ए डी, और ये बाहर टच कर रही हैं ए बी पर मतलब बी पर, तो ये मल्टीप्लाई गुणा बी ई मतलब देख लेते हैं यहाँ पर, तो सी बी गुणा बी ई इज इक्वल टू होगा ए बी इंटू डी बी, ठीक है, यही होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो इस पूरे की वैल्यू सी बी की वैल्यू कितनी है, 5 और 4 9√3 गुणा बी ई की वैल्यू कितनी है 4√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी इसको x मान लेते हैं तो x + 6, इसको नीचे लिख लूँ, चलो x + 6, और ये कितना है, ये 6 है, ठीक है, इंटू अब √3 × √3 3 होगा, और ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 दूनी 4, तो ये 9 दूनी 18 बराबर x + 6, और x बराबर कितना हो जाएगा, हाँ जी मिलाइए इसको, ये हो जाएगा हमारा 12। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी,
12 हो गई AD की वैल्यू। अभी हमें AC और चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या कि AC रेशो AD, तो AC की वैल्यू और चाहिए। AC की वैल्यू चाहने के करने के लिए आप इसमें फिर से क्या लगाते हैं, साइन रूल लगा दें। किसमें, ABC में साइन रूल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 60 है तो ये हमारी हाइपोटेनस है पूरी, ठीक है। तो अब इसमें आप लगा दीजिए, इसको अगर लंब मानेंगे तो साइन 30 लगा दीजिए, साइन 30 लंब बटे कर्ण, मतलब हाइपोटेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, AC बटे ये पूरा कितना है 18, और ये कितना होता है 1/2 होता है, बराबर AC/18। तो ये कितना हो गया 9। तो AC बराबर कितना आया 9। यहाँ थोड़ा सा सवाल लेंथी हो गया भैया, तो हमें ये निकालना है AC रेशो AD इज इक्वल टू 9:12, तो बराबर 3:4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है जी इसमें, 3:4। ये हमारा ऑप्शन A सही है। अब तक हमारे A ये आ रहे हैं। अब हाँ जी, तो ये बात समझ में आ रही है। हाँ जी, ऐसा लग रहा होगा जैसे बोर्ड भर गया, लेकिन मित्रों ये सवाल मेंस के पर्पज से बहुत अच्छा है, CGL मेन के पर्पज से, ठीक है। तो इसको ध्यान से करें, ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हाथ रुकेगा नहीं तो टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। मुश्किल से 1 मिनट में सवाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आने वाला है, और इस क्वेश्चन को आप सभी इसका आंसर लिखकर मुझे देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, और क्वेश्चन खुद करने के बाद इसका ऑप्शन मुझे लिखेंगे कि इसका आंसर ये है, और अगर नहीं होता है तो इसका डिटेल जो है आप पूछेंगे कि इसका डिटेल क्या है, ठीक है। मैं इसका डिटेल आपको दूंगा, चाहे वीडियो के थ्रू या जैसे भी मुझे देना है उस तरह से। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।